दोस्तों 22 दिसंबर 20,224 के दिन एक लड़की उत्तर प्रदेश के अरोया जिले के विधना कोतवाली में पहुंचती है और वहां पर वह पुलिस अधिकारियों के सामने रोते बिलखते हुए अपनी जो आप बीती सुनाती है। दोस्तों उसको सुनने के बाद पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस 14 साल की लड़की के साथ हैवानियत और दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई थी। उसके साथ उसके ही घर में जिसके शक छाया में वो पल रही थी, परवरिश हो रही थी, उन्हीं लोगों ने उसके साथ ऐसी ऐसी दरिंदगी की थी कि जिसका कोई हिसाब नहीं। पुलिस वाले उसके हाथ पैर देखते हैं, रस्सियों से बंधे हुए के निशान मिलते हैं। दोस्तों एक बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस सही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों मैं आप लोगों को मानवीय रिश्तों पर आधारित कहानियां सुनाता रहता हूं, जिसे सुनने के बाद आप लोगों को सुकून मिले। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी कहानियां होती हैं कि जो दिलो दिमाग को झकझोर कर रख देती हैं, जिसको सुनने के बाद आदमी विचलित हो जाता है। दोस्तों आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की एक महिला जो कि अपने पति से पिछले 10 सालों से अलग रह रही थी। किसी बात को लेकर उसका विवाद हो गया था, तो वह जो है अपने 2 बच्चों को लेकर दिल्ली में रह रही थी। लेकिन 10 सालों के बाद वह पति उसके पास पहुंचता है और उसके दोनों बच्चे बड़े हो चुके थे। एक लड़की जो करीब 1314 साल की हो चुकी थी, एक लड़का जो है वह उससे बड़ा था। वह जाता है और उस महिला से कहता है, यानी कि अपनी उस तलाकशुदा पत्नी को समझिए, उससे कहता है कि मेरे बच्चे तुम मुझे दे दो, मैं इनकी परवरिश करूं, इनको पढ़ाऊंगा, लिखाओ, आगे बढ़ाओ। वह महिला भी उसके बातों में आ जाती है, क्योंकि वह महिला भी खुद से परेशान थी। वह सोचती है चलो ठीक है, मेरा बेटा जाएगा तो पति के हिस्से में पति के जायदाद में हिस्सा लेगा, और जो बेटी है उसकी भी शादी ये लोग कहीं ना कहीं कर देंगे। यही सोचकर दोस्तों या फिर वो लोग जबरदस्ती कैसे भी करके उन दोनों बच्चों को उसका पति लेकर आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद जो लड़की थी उसका जो है वह 4th क्लास में एडमिशन करा देता है, यानी करीब उसकी 1314 साल की उम्र थी। 4th क्लास में एडमिशन करा देता है और जो लड़का था उसे पत्थर तोड़ने वाली एक फैक्ट्री में काम पर लगा देता है। और उसके बाद दोस्तों ये जो लड़की थी उस घर में खाना वगैरह बनाने लगती है। लेकिन उस घर में जो और लोग थे, उसका एक ग्रैंडफादर था, यानी कि बाबा था, जिसकी उम्र 60 साल की थी। उसके पिता की उम्र 40 साल की थी। उसका एक चाचा होता है जिसकी उम्र 35 साल की थी, और उसकी एक चाची होती है, और उसकी दादी भी होती है। ये पूरा परिवार उसके घर में था, और वह दोस्तों उस परिवार के छकछुक आता है और अपनी ही बेटी से बहकी बहकी बातें करने लगता है। उसकी बेटी को समझ पाती इससे पहले वह अपने आप को संभाल पाती, वो दोस्त उसे दबोच लेता है और उसके बाद उसके हाथ पांव को रस्सियों से बांध देता है। और उसके बाद जो उसका दिमाग करता है, जो उसके मन में आता है, वह सब कुछ वह अपनी ही बेटी के साथ करता है। उसकी बेटी रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन दोस्तों वह जो है अपनी मनमानी करके ही मानता है। अब उसके बाद वह सोचती है कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, किससे कहूं। फिर वो जो है अपने दादी से यह बात बताती है कि दादी ऐसे ऐसे जो है मेरे साथ किया है पिताजी ने। फिर वो दादी कहती है कि दिल्ली से तू यही सब करने आई है, यही सब वहां पर कर रही थी और यहाँ पर आए है तो बदनामी करने। दोस्तों वो उल्टा उस लड़की को ही डांटने लगती है। उसके बाद जो है लड़की और निराश हो जाती है, सोचती है अब मैं ये बात किससे कहूँ। उसके बाद दोस्तों फिर वो जाती है अपने बाबा से, यानी कि जो ग्रैंडफादर थे, उनसे कहती है खेतों में वह काम कर रहा था, और क्योंकि वह भी बहुत ही गरीब थे, सारे लोग बकरियां वगैरह पाल रखे थे, तो उसका बाबा और चाचा ये दोनों बकरियां चला चराते थे, और जो बाप था वह किसानी करता था। ये जाती है अपने बाबा के पास खाना लेकर, और फिर जो है मौका देखकर उनसे कहती है कि बाबा ऐसी बात है, मेरे साथ पिताजी ने ऐसे ऐसे किया है। जब मैंने दादी से कहा तो दादी मुझे ही डांटने लगी। अब बाबा जो था दोस्तों वह भी उसी किस्म का इंसान था। उसके दिल की संवेदनाएं जागने के बजाय उसके जो मन की लालसा थी, जो मनसा पाप था, वह उभर कर सामने आता है। उसके अंदर का शैतान जो वर्षों से सोया हुआ था, वह उस लड़की की
बेबसी और लाचारी को देखकर जाग जाता है। दोस्तों वह भी उसके साथ वही काम करता है जो कि उसके बेटे ने किया था। 60 साल का वह आदमी, उसका विरोध ये लड़की नहीं कर पाती है और उसके बाद वह कहता है कि अगर तुमने किसी से बताया तो फिर तुम अपनी जान से जाओगी और अगर तू उससे बच गई तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब दोस्तों ये बात सुनकर वह लड़की बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। फिर वह सोचती है कि अब मैं कहाँ जाऊं। फिर उसकी जो चाची थी, चाची चूंकि उसको पसंद नहीं करती थी क्योंकि जब से वो दिल्ली से आई थी उसका जो भाई आया था, तो यही सोचती है कि ये लोग आए हैं इनको हिस्सा मिलेगा, इसीलिए वो पसंद नहीं करती थी, तो इसीलिए अपने चाची से कुछ नहीं कहती। फिर वो सोचती है कि चलो चाचा के सामने यह बात कहती हूँ। फिर वो उस चाचा से अपनी बात कहती है कि मेरे साथ जो बाबा थे, जो पिताजी थे, वो लोग ऐसा ऐसा करते हैं। दोस्तों जब भी उनको मौका मिलता था उसके साथ वह अपनी मनमानी कर लेते थे। अब चाचा जो था दोस्तों उसका भी यही हाल होता है। कहने में भी शर्म आती है और हैरानी होती है कि ऐसे ऐसे भी इंसान हैं इस दुनिया में। दोस्तों वह भी उस लड़की के साथ, अपनी भतीजी के साथ वही करता है और वह भी धमकी देता है कि अगर तू उन दोनों से बच गई तो तुझे मैं मार दूंगा अगर तूने किसी से कुछ कहा। अब उसको दोस्तों घर में ही एक हिसाब से वह लोग कैद करके रखने लगते हैं और बाहर किसी से मिलने जुलने नहीं देते। सते हैं कि कहीं यह बाहर जाएगी तो ये बात किसी से कह देगी, इसीलिए उसको स्कूल भी नहीं जाने देते। वह लड़की जो है गुमसुम उसी घर में रहने लगती है। 1 साल का वक्त बीत जाता है और इन 1 सालों के अंदर जब उन लोगों का मन करता था, जो मन करता था उसके साथ अपनी मनमानी कर लेते थे। लड़की परेशान हो गई, जाती तो कहाँ जाती, दिल्ली में माँ की भी हालत खराब थी। एक भाई था वो भी कहीं काम कर रहा था। अब वो कहे तो किससे कहे। 1 साल के बाद उसे पता चलता है कि शायद वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसके बाद जो है वही ये बात फिर अपने चाची को बताती है। रोते बिलखते हुए कहती है कि चाची मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है इस घर में और मैं जो है शायद प्रेग्नेंट हूं। अब जब चाची ये बात सुनती है दोस्तों उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन फिर वो जो बात उस लड़की से कहती है उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वह चाची कहती है कोई बात नहीं, दवा खा लो और इस बात को यहीं पर दबा दो। दोस्तों एक बेटी के प्रति उस महिला की यह संवेदनाएं थी। अब दोस्तों उसके बाद जो उसकी चाची थी, वह घर के जो पुरुष थे जो उसके साथ मनमानी कर रहे थे, उसका बाबा, उसका चाचा, उसके पिता, उनसे जब ये बात बोलती है तो दोस्तों वो लोग सारे लोग मिलकर उसकी हत्या की साजिश रचने लगते हैं। वह लोग प्लान बनाने लगते हैं कि अगर यह ऐसे रहेगी किसी और से कह देगी, क्योंकि सारे लोगों से बात बोल चुकी है, किसी और से कह देगी, अगर बाहरी आदमी से कह देगी तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा, सब लोगों को जेल जाना पड़ेगा। और इसीलिए वह लोग सोचते हैं कैसे भी करके इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। ये लोग प्लान बना ही रहे थे, 2-4 दिन में उसका काम कर भी देते। लेकिन एक दिन रात को वह जो है उसके कानों में भनक लग जाती है और उसके बाद जब सारे लोग सो जाते हैं तो चुपके से वह घर से निकल जाती है। उसके गांव से कुछ किलोमीटर की दूरी पर उसके मौसी का गांव होता है। वह पैदल ही अपने मौसी के घर पहुंचती है और फिर वह उनके गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। मौसी जो थी वह सोचती है कि यह शायद इसलिए रो रही है कि 1.5 महीने पहले इसकी माँ का निधन हो गया था। अब दोस्तों उसकी माँ दिल्ली में रह रही थी और 1.5 महीने पहले बीमारियों से जूझते हुए उसकी की मौत हो जाती है। पुलिस वाले सूचना देते हैं उसके पति को कि आओ इसकी लाश को यहाँ से ले जाओ। लेकिन दोस्तों ये लोग वहां पर जाते नहीं और पुलिस जो है वह शव को लावारिस मानकर उसका अंतिम संस्कार कर देती है। अब उसकी मौसी जो सोचती है कि शायद यह अपनी माँ के गम में रो रही है, लेकिन फिर वह रो रोकर अपनी आप बीती बताती है। और उसके बाद दोस्तों उसके मौसी का जो पारा था वह हाई हो जाता है, क्योंकि वो लोग जो इसके साथ कर रहे थे वही हाल वो लोग उसकी माँ के भी साथ कर रहे थे। जब उसकी माँ की शादी होकर आई थी तभी से ये तीनों लोग उसके साथ भी ऐसा ही कर रहे थे और यह चीज उसने अपनी बहन को बताई थी। इसी से परेशान होकर वह अपने दोनों बच्चों को लेकर दिल्ली भाग जाती है। ये चीज जो है उसने अपनी बहन को बता रखी थी कि बहन मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है। वह जो है तमाम रिश्तेदारों से, सब लोगों से बोल के और मदद
मांगी थी कि कुछ किया जाए इसमें, लेकिन दोस्तों कोई भी कुछ नहीं करता और अंत में वह औरत जो है वह दिल्ली चली जाती है। जब अपने भतीजी के बारे में यह बात सुनती है दोस्तों उसका पारा हाई हो जाता है। अब दोस्तों उसकी मौसी जो है उस बच्ची को लेकर बिधूना था कोतवाली जाती है, वहां पर जो है पूरी कहानी बताती है कि इसके माँ के साथ जो कुछ हो रहा था वही चीज इसके इस बेटी के भी साथ हो रहा है। इसको बहला फुसला कर लाए थे, तुम्हारी अच्छी परवरिश करेंगे, लेकिन इसके साथ यह कुछ हुआ है और यह जो है 2 महीने की गर्भवती है। दोस्तों उसके बाद उसका मेडिकल परीक्षण किया जाता है, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करते हैं, फिर जो है उसमें उसके प्रेग्नेंट होने की पुष्टि होती है। उसके बाद फिर एक और उसका अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें भी यही बात सामने आती है। उसके बाद जो है अपर पुलिस अधीक्षक थे आलोक मिश्रा जी, उनको इस केस की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। दोस्तों वो टीमें गठित करते हैं और उसके बाद फिर उसके बाबा को, पिता को और चाचा को गिरफ्तार किया जाता है। दोस्तों इस हद तक आदमी गिर चुका है, इस हद तक मानवता खत्म हो चुकी है जिसका कोई हिसाब नहीं है, कि सोचकर ही कलेजा कांप जाता है। उस लड़की की गलती क्या रही होगी, वह तो यही सोचकर आई थी कि चलो मेरे वहां पर अपने हैं, उनके देखरेख में मेरी जो है जिंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों वही लोग उसकी जिंदगी नर्क बना देते हैं। लेकिन फिलहाल जो है तीनों लोग जेल में हैं। अब दोस्तों ये जो सारी खबर है मीडिया रिपोर्टों पर आधारित है जो मैंने आपको सुनाए। इस वीडियो को बनाने का मतलब, कहानी को सुनाने का मतलब मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस आप लोगों को जागरूक करना था, ये बताना था कि मानवता कितनी शर्मसार हो चुकी है। तो दोस्तों ये रही कहानी, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।